वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज योर वीजे सैम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल बीटीवी युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। वेल, समर हैज बीन स्टार्टेड और मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ समर स्पेशल वीक जस्ट चिल, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से इस समर में हम अपने को चिल रख सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ मेकअप की, तो लड़कियों के बारे में कहने क्या है भाई, उनको मेकअप में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम बॉयज़ भी किसी से पीछे नहीं, क्योंकि आज बॉयज़ के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने आप को मेकअप करके अच्छा बना के अट्रैक्टिव रखने के। और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूँ कि बॉयज़ के पास क्या क्या ऑप्शंस है मेकअप के लिए, क्योंकि समर में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि बॉयज़ के पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ और अब मैं जानने वाला हूँ कि भाई बॉयज़ के लिए समर में क्या क्या ऑप्शंस है और किस तरह से उन्हें अपने आप को सजाना और संवरना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ में अभी पम्मी मैम है। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, आप क्या बताने वाले हो अभी हमें कि बॉयज़ को अपने आप को इस समर में किस तरह से अट्रैक्टिव रखना चाहिए? मैं बीटीवी व्यूवर्स को गर्मी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सर्दी ख़त्म करते हुए गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले एटमॉस्फेयर, आपकी सराउंडिंग एयर अलग तरीके की थी और अब अलग तरीके की। आपने प्रोटीन इंटेक सर्दियों में इतना कर लिया है कि नेल ग्रोथ हो गई, हेयर आपने बहुत लॉन्ग हेयर कर लिए हैं, तो उसको आपने शॉर्ट कराना है या डिज़ाइनिंग कराना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मेरा एक क्लाइंट आया है, उनको सबसे पहले पेडिक्योर के लिए मैंने उनको सजेशन दिया है कि आप सबसे पहले अपने पैरों को, जो सारा दिन आपके वजन को ढोते हैं, उनका टेक केयर करिए। जो प्रोटीन्स हमारे इंटेक से नेल्स ग्रोथ हुआ था, मैं चाहती हूँ उसको वेल शेप्ड हो जाएं, क्योंकि अब आप स्लीपर्स पहनने वाले हैं। सॉक्स शूज़ से अब आप स्लीपर्स की तरफ बिल्कुल भाई, जब समर आ जाते हैं तो जनरली हम सभी अवॉइड करते हैं शूज़ पहनना और हम चाहते हैं कि स्लीपर्स पहन के कूल रह सके, लेकिन उसके चलते हमारे पैरों के ऊपर बहुत सारा डस्ट आ जाता है, बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है, जिसके लिए हमें उनका खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में, कैसे हम रख सकते हैं इसका ख्याल? पैर सारा दिन आपके वजन को ढोते हैं, उसमें बहुत सारे प्रेशर पॉइंट हैं। आपकी हर एक जो ग्लैंड्स हैं उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छा प्रेशर पॉइंट्स यदि हम वहाँ दे देते हैं तो टॉक्सिन इजीली निकल जाता है। तो मैं चाहती हूँ यदि वो प्रेशर पॉइंट अच्छे से दबा के इनको रिलैक्स किया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा ऑल बॉडी। तो सबसे पहले हम पेडिक्योर को ही पकड़ रहे हैं, देखेंगे हम इनके नेल्स कट करने के बाद काफ़ी हार्ड नेल्स होते हैं। जब हम सर्दी से गर्मी में पहला सीज़न में हम जब जंप करते हैं, तो क्योंकि आपने मूंगफली, चने, अखरोट ये सब चीज़ें इंटेक की हैं सर्दी में, गर्मी में ये इनका इंटेक नहीं होता, इसलिए जो हमारी नेल ग्रोथ होती है या आगे की स्किन है वो टेक्सचर वाइज थोड़ी सी अलग हो जाती है। बॉडी में सॉल्ट अब बाहर ज़्यादा निकलेगा हमारे स्वेटिंग के कारण, तो डेफिशिएंसी होने का डर है। इसीलिए गर्मी जैसी आती है बच्चों को असेंबली में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि हमारी बॉडी रात में अपने कुछ इंटेक किया है, सुबह तक हमारा बॉडी में सॉल्ट लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, हमारा शुगर कम हो जाती है। इस कारण से हमारे को उसको लेवल में लाने के लिए हमने पेडिक्योर में कुछ स्पा बेस सॉल्ट डाले हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको बॉडी में इनसाइड भी पेनिट्रेट होंगे, रिलैक्स होगी बॉडी, उसके लिए डाले गए हैं। जब आप पेडिक्योर कराने बैठे हो तो आप अपने क्लाइंट को नारियल पानी दे सकते हैं ताकि आपके मिनरल्स भी पूरे हो सकें। सजेशन देंगे हम, जैसी गर्मी आती है आप वाटर बेस जितने भी फ्रूट्स हैं उनका इंटेक बढ़ा दें। वैसे कुदरत ने अपना इंतज़ाम किया ही हुआ है, जैसी गर्मी आती है तरबूज आने शुरू हो जाते हैं, सारे फ्रूट्स जो हैं वो वाटर बेस शुरू हो जाते हैं। पता है ईश्वर को कि गर्मी आ गई है तो इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो जाए, इस कारण वो वैसे इंतज़ाम करके भेजता है। आपने पहाड़ों में लोगों को देखा होगा, अखरोट बहुत खाते हैं क्योंकि उनको उगता भी वहीं पे है, ग्रो वहीं होता है, अखरोट पाया भी वहीं जाता है, नेजे वहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पहाड़ पे चढ़ेंगे तो नेचुरली उनके घुटनों में लुब्रिकेशन चाहिए, इस कारण वो वहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटी भगवान ने प्रोवाइड कराई है कि आप वो वहाँ पैदावार होगी तो इंसान खाएगा भी वही, तो वो पैदावार उनके पहाड़ी चढ़ने के लिए ही दी गई है। ऐसा नहीं किया गया कि वो कहीं दूसरी जगह पैदा हो रही हैं तो आपको लाके आप वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी हम सीख सकते हैं, जिस भी प्रदेश में कोई रह रहा है वहाँ की फूड वैल्यू उनके सीज़न के अकॉर्डिंग ईश्वर ने तैयार की है। यानी हमारे बोन्स में जब हमारे प्रोटीन्स और लुब्रिकेशन कम होना स्टार्ट होता है
तो हमारे को ड्राई फ्रूट्स इंटेक मस्ट है। तभी आजकल देखना पहाड़ों के लोगों के घुटने चेंज नहीं किए जाते और एक सर्टन एज के बाद इन नहीं किए जाते। और मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप पेडिक्योर दे रहे हो ये और किस किस तरह से बेनिफिशियल रहता है बॉयज़ के लिए? हमारी बॉडी का सारा सिस्टम, हमारे कान में, हाथ में, नर्व सिस्टम, ये सारा एक दूसरे से को रिलेटेड है। आपके नाड़ी नर्व्स जो देखी जाती थी पुराने ज़माने में, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देखते थे, आपको नर्व्स देख के बता देते थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो वो बीट क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बीमारी बता दी जाती थी। यानी कि हमारे पैरों में यदि रिलैक्सेशन, हमारी कोई अंदर भी इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पेन होगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारे को दर्द कहाँ पे है और कहाँ हमारी प्रॉब्लम आने वाली है। यानी कि हम पैर जो हैं वो जादू हैं, उसको निगलेक्ट ना कीजिए। यदि एक घर का वॉशरूम देख लिया जाए तो घर कितना सुंदर है वो अपने आप समझ आ जाता है, वैसे ही हम पैरों को निगलेक्ट करते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए। तो हमने आज उसी को टारगेट बनाया है, बॉयज़ को अवेयर कर रहे हैं हम पेडिक्योर के लिए, ताकि मेहनत करते हैं वो लोग, दिमाग का काम करते हैं, लेडीज़ से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मगर वो पेडिक्योर कभी नहीं कराते। मैं चाहती हूँ उनका पेडिक्योर ज़रूर से होना चाहिए, ताकि नेल्स अपने एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा बॉडी का सबसे लोअर पार्ट भी हमने उसको ध्यान दिया है उसकी तरफ।